नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समीक्षा शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, उन दोनों के बीच के संबंध की हम लोग चर्चा करेंगे। आज वैसे हम लोगों को आपसे चर्चा करनी थी जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में, लेकिन एक हमारी स्टूडेंट है दिव्या सिंह, तो उन्होंने बोला कि मैम हमें सौंदर्य शास्त्र में और समीक्षा शास्त्र में बताइए क्या संबंध है। तो हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। फिर अगली जो क्लास होगी कल की क्लास में, वहां से कंटिन्यू रखेंगे जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री। ठीक है, तो आज आप लोग हेडिंग डालेंगे सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र का संबंध। ठीक है, देखिए सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र। तो जो सौंदर्य शास्त्र है उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक्स, वहीं पर समीक्षा शास्त्र जिसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये जो सौंदर्य शास्त्र है वो इस बात का अध्ययन करता है कि कला और साहित्य में सौंदर्य में रस कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, वहीं पे जो समीक्षा शास्त्र है वो सौंदर्य की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि दोनों ही सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र, ये दोनों ही कला में, साहित्य में और संस्कृति में, ये दोनों ही, इन तीनों की ही समग्र व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि देखिए दो भाई हैं, ठीक है, जिसमें एक भाई सौंदर्य शास्त्र की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है? सौंदर्य शास्त्र की। और ये जो दूसरा भाई है ये समीक्षा शास्त्र की भूमिका निभा रहा है। ठीक, अब देखिए सौंदर्य शास्त्र वाला जो भी बच्चा है, ये जो है, तो इसने एक पेंटिंग बनाई। ठीक है, एक पेड़ बनाया इसने, और इसने ये जो पेड़ बनाया है, सौंदर्य शास्त्र की जो भूमिका निभा रहा है ये व्यक्ति, इसने जो पेड़ बनाया है इसको इसने पतझड़ के रूप में इस पेंटिंग को दिखाया है, और यहीं पे एक इसमें ग्रीन कलर की पत्ती नीचे गिर रही है। तभी समीक्षा शास्त्र, जो दूसरा व्यक्ति है जो समीक्षा शास्त्र की भूमिका निभा रहा है, वो व्यक्ति दूसरा वाला इस पेंटिंग को देखता है, तो इससे बोलता है कि भाई तुमने ये पेंटिंग तो बनाई है पतझड़ के मौसम की, लेकिन इसमें ये हरी पत्ती कैसे दिख रही है? जब सारा ही पेड़ सूखा हुआ है, एक भी पत्ते नहीं है, तो फिर ये इसमें पत्ती क्यों दिख रही है हरी? ठीक है, तो इसने इसमें से बताई कि तुम्हारी इसमें ये कमी है। तो ये कौन सी भूमिका निभा रहा है? ये निभा रहा है समीक्षा शास्त्र की भूमिका, क्रिटिसिज्म, एंड ये निभा रहा है सौंदर्य शास्त्र जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स की भूमिका। तो ठीक है, आप इससे समझे कि क्या सौंदर्य शास्त्र है। ये जो सौंदर्य शास्त्र है इसमें इस व्यक्ति ने कोशिश की कि इसमें कैसे रस उत्पन्न हो साहित्य और कला में, और इसने क्या किया समीक्षा शास्त्र में? इसका काम होता है आलोचना करना, किसी भी तरीके से इसमें कोई भी कमी है उसको दिखाना। ठीक है, तो इसके थ्रू आप समझे कि ये सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र में क्या दोनों में संबंध है। अब आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, देखिए सौंदर्य शास्त्र मतलब कि एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र दोनों में ही गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। यहीं पे देखेंगे सौंदर्य शास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि कला और साहित्य में, सौंदर्य कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, कि कला और साहित्य में सौंदर्य कैसे उत्पन्न होता है। वहीं पर जो समीक्षा शास्त्र से हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म, तो ये जो है सौंदर्य की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। वहीं पर समीक्षा शास्त्र सौंदर्य की
आलोचनात्मक व्याख्या करता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र ये दोनों ही कला का, साहित्य का और संस्कृति का समग्र व्याख्या करते हैं। ठीक है, इससे भी आप लोग नोट करेंगे कि दोनों ही मिलकर कला, साहित्य और संस्कृति की समग्र व्याख्या करते हैं। ठीक, तो यहां आपको हमने बताया, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया आपको कि सौंदर्य शास्त्र क्या है, समीक्षा शास्त्र क्या है। ठीक है, अब आप लोग सौंदर्य शास्त्र की और समीक्षा शास्त्र की परिभाषा को नोट करेंगे। तो हेडिंग डालिए सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा और समीक्षा शास्त्र की परिभाषा। देखिए, सौंदर्य शास्त्र की पहले हम परिभाषा नोट करते हैं। सौंदर्य शास्त्र जो होता है, कला, साहित्य और सौंदर्य की क्या करता है, कला, साहित्य और सौंदर्य के मूल तत्वों का अध्ययन करता है। कौन? सौंदर्य शास्त्र। तो आप इसे नोट करेंगे कि सौंदर्य शास्त्र कला, साहित्य और सौंदर्य के मूल तत्वों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है? मूल तत्वों का अध्ययन करता है। वहीं पर समीक्षा शास्त्र को देखेंगे तो ये समीक्षा शास्त्र है, ये कला और साहित्य का आलोचना एवं मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे, समीक्षा शास्त्र को, इसकी परिभाषा, समीक्षा शास्त्र की परिभाषा क्या करेंगे इसमें कि समीक्षा शास्त्र जो होता है कला और साहित्य की आलोचना एवं मूल्यांकन करता है। कला और साहित्य की आलोचना एवं मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये तो हुई सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा और समीक्षा शास्त्र की परिभाषा। अगला आप लिखेंगे सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है और समीक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या है। अगला पॉइंट इसमें डालेंगे, सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है। चलिए पॉइंट डालिए अगला, सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य। देखिए, हेडिंग डाली आपने सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य। सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य होता है सौंदर्य के सिद्धांतों को स्पष्ट करना। हेडिंग डालिए सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य। सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य, यहां लिखेंगे समीक्षा शास्त्र का उद्देश्य। ठीक है, समीक्षा शास्त्र का उद्देश्य। तो सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्य के सिद्धांतों को स्पष्ट करना। सौंदर्य के सिद्धांतों को स्पष्ट
करना उद्देश्य होता है सौंदर्य शास्त्र का। यहीं पे समीक्षा शास्त्र में देखेंगे कृतियों का विवेचन करना और उनके गुण दोषों का विवेचन करना। ठीक है, समीक्षा शास्त्र का उद्देश्य होता है कृतियों के गुण दोषों का विवेचन करना। देखिए, यह है सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य, सौंदर्य के सिद्धांतों को स्पष्ट करना, और यहीं पे है समीक्षा शास्त्र का उद्देश्य कृतियों के गुण दोषों का विवेचन करना। ठीक है, तो हमने आपको परिभाषा भी बता दी और ये समीक्षा शास्त्र का उद्देश्य भी। ठीक, नेक्स्ट आप डालेंगे प्रभाव, सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव। देखिए, सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव लिखेंगे, सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव। तो देखिए, सौंदर्य शास्त्र का जो प्रभाव होता है वो काव्य शास्त्र पर होता है, चित्रकला पर होता है, यहीं पे स्थापत्य कला में भी देखने को मिलता है, मूर्ति कला में भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इसको, जितनी भी ललित कलाएं होती हैं, हमने आपको बताई थी 5 ललित कलाएं होती हैं हीगल के अनुसार, तो जितनी भी ललित कलाएं उन सब में सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग लिखेंगे। काव्य शास्त्र पर, संगीत कला पर, मूर्ति कला पर, ठीक, स्थापत्य कला पर और चित्रकला आदि पर। ठीक है, तो ये हो गया सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे समीक्षा शास्त्र का प्रभाव। तो हेडिंग डालिए समीक्षा शास्त्र का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे समीक्षा शास्त्र के प्रभाव में साहित्यिक और कलात्मक समीक्षा की पद्धतियों पर समीक्षा शास्त्र का प्रभाव होता है। ठीक है, साहित्यिक और कलात्मक पद्धतियों पर, साहित्यिक और कलात्मक, साहित्यिक और कलात्मक समीक्षा की पद्धतियों पर समीक्षा की पद्धतियों पर समीक्षा शास्त्र का प्रभाव होता है। ठीक है, तो आपको दोनों का ये सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव समझ में आया, और यहाँ पे है साहित्यिक और कलात्मक समीक्षा की जितनी भी पद्धतियां होती हैं उन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है समीक्षा शास्त्र का। लास्ट में आप लिखेंगे इनके जो प्रभावों के जो क्षेत्र रहे हैं उनको भी आप देखेंगे, जो प्रयोग क्षेत्र है सौंदर्य शास्त्र के और समीक्षा शास्त्र के, उनको आप लोग नोट करेंगे। चलिए, हेडिंग डालिए सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग क्षेत्र। देखिए, सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग क्षेत्र में आएगा संगीत, साहित्य में होता है इसका, संगीत में होता है, चित्रकला में, मूर्ति कला में, इन सभी में सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग होता है। तो ये इसके प्रयोग क्षेत्र है। कौन कौन से? साहित्य, मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला पर सौंदर्य शास्त्र के ये सभी प्रयोग क्षेत्र, इन सब में प्रयोग होते हैं। ठीक है,
सौंदर्य शास्त्र के। यहीं पर समीक्षा शास्त्र का प्रयोग लिखेंगे। इसका प्रयोग क्षेत्र क्या है समीक्षा शास्त्र का? इसे भी आप लोग नोट करेंगे। देखिए, समीक्षा शास्त्र के प्रयोग क्षेत्र है आलोचना, विवेचना और साहित्यिक क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से हैं? आलोचना, विवेचना और साहित्यिक क्षेत्र इसके प्रयोग क्षेत्र है। और इसके प्रयोग क्षेत्र है साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, इन सब में ये सौंदर्य शास्त्र के प्रयोग क्षेत्र है और ये समीक्षा शास्त्र के प्रयोग क्षेत्र है। तो यहां तक हमने आपको बताया सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा, समीक्षा शास्त्र की परिभाषा बताई और उसी में हमने आपको उनके क्षेत्र बताए, कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं। फिर प्रयोग क्षेत्र हमने आपको बताए, साथ ही हमने आपको उद्देश्य और प्रभाव के बारे में बताया। ठीक है, अब आप लोग इसमें हेडिंग डालेंगे अगली, जो कि है अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे इसमें कि सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र दोनों के अनिवार्य संबंध क्या है। ठीक है, इन दोनों का अनिवार्य संबंध देखेंगे आप। तो आप लोग पहले सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र के अनिवार्य संबंध से पहले दोनों का आधुनिक युग में क्या प्रयोग है वो नोट करेंगे। देखिए, हेडिंग डालिए सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र का आधुनिक युग में प्रयोग, वर्तमान में क्या प्रयोग है। ठीक है, समीक्षा शास्त्र का आधुनिक युग में प्रयोग। तो देखिए कौन कौन से प्रयोग है। सिनेमा और रंगमंच में देखेंगे आप, सिनेमा और रंगमंच में, संगीत और नृत्य में, लास्ट इसी में आएगा सिनेमा और रंगमंच, संगीत और नृत्य और मीडिया, मीडिया और विज्ञापन। ठीक है, तो इन तीनों में सिनेमा और रंगमंच, संगीत और नृत्य में और मीडिया और विज्ञापन, इन तीनों में सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र का क्या प्रयोग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिनेमा और रंगमंच में। तो देखिए सिनेमा और रंगमंच में फिल्म और नाटक के जो दृश्य सौंदर्य होते हैं, उसमें जो अभिनय होता है, जो प्रकाश होती है, जो भी ध्वनि होती है, उन सब का सौंदर्य शास्त्र उन सब के भावों का अध्ययन करता है। ठीक है, किसमें? सिनेमा और रंगमंच में। और वहीं पे जो समीक्षा शास्त्र होता है उन सभी की आलोचना करता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिनेमा और रंगमंच। ठीक, तो इसमें लिखेंगे फिल्म और नाटक के सौंदर्य दृश्य, अभिनय, प्रकाश, ध्वनि के भावों का सौंदर्य शास्त्र अध्ययन करता है। वहीं पर समीक्षा शास्त्र इसकी आलोचना करता है, इसकी आलोचना करता है। ठीक है,
किसमें बताया हमने आपको? सिनेमा में और रंगमंच में। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे संगीत और नृत्य। अब संगीत और नृत्य में क्या करता है सौंदर्य शास्त्र? नाद और ताल, ठीक है, नाद सुर ताल के प्रभाव को समझता है। वहीं पे समीक्षा शास्त्र रचना कितनी प्रभावशाली है ये दिखता है। देखिए इसमें सौंदर्य शास्त्र क्या करता है? सौंदर्य शास्त्र नाद ताल सुर के, नाद ताल सुर के प्रभाव को समझता है। वहीं पे हम बात करें समीक्षा शास्त्र की तो वो ये दिखता है कि रचना कितनी प्रभावशाली है, ठीक है। वहीं पर समीक्षा शास्त्र यह दिखता है कि रचना कितनी प्रभावशाली है। तो ये हो गए संगीत और नृत्य में आधुनिक युग में प्रयोग, सौंदर्य शास्त्र का और समीक्षा शास्त्र का। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे विज्ञापन और मीडिया। देखिए आधुनिक युग में हम बात करें सौंदर्य शास्त्र का मीडिया और विज्ञापन में क्या प्रयोग है, तो आधुनिक युग में सौंदर्य शास्त्र में ब्रांडिंग और यहीं पे मार्केटिंग आ जाएगा, डिजाइनिंग आ जाएगा, इन सब में सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर समीक्षा शास्त्र मीडिया की आलोचना करता है, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र क्या करता है? इन सब में इसका प्रयोग देखा जा सकता है, ठीक है, किसका? सौंदर्य शास्त्र का। तो हेडिंग डालेंगे अगली मीडिया और विज्ञापन। तो इसमें देखेंगे मीडिया और विज्ञापन में, इसमें सौंदर्य शास्त्र, इसमें सौंदर्य शास्त्र ब्रांडिंग डिजाइनिंग और एडवर्टाइजिंग, सौंदर्य शास्त्र ब्रांडिंग डिजाइनिंग और एडवर्टाइजिंग इन सब में प्रयोग करता है, ठीक है। वहीं पे जो समीक्षा शास्त्र होता है वो मीडिया की आलोचना करता है। वहीं पर समीक्षा शास्त्र क्या करता है? मीडिया की आलोचना, ठीक। तो क्लियर है यहां तक? हमने आपको बताया सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र का आधुनिक युग में प्रयोग किस किस में बताया? सिनेमा और रंगमंच में, संगीत और नृत्य में, मीडिया और विज्ञापन में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र का अनिवार्य संबंध, ठीक। हेडिंग डालिए। चलिए तो आप लोगों ने हेडिंग डाली सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र का अनिवार्य संबंध, हेडिंग डालिए। तो पहला पॉइंट आप इसमें देखेंगे कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो समीक्षा शास्त्र का मूल आधार है, क्योंकि यह आलोचना के लिए आवश्यक सिद्धांतों को प्रदान करता है। देखिए सौंदर्य शास्त्र समीक्षा शास्त्र का मूल आधार क्यों है? देखो यदि कोई पेंटिंग है, वो पेंटिंग ही नहीं होगी तो फिर समीक्षा किस बात की जाएगी, है ना। तो इसमें आप समझेंगे
कि जो सौंदर्य शास्त्र और जो समीक्षा शास्त्र है वो उसका सौंदर्य शास्त्र जो समीक्षा शास्त्र का मूलाधार कैसे है, कि कोई पेंटिंग है और अगर हम उसको नहीं बनाएंगे तो हम कैसे कोई कमी निकाल पाएंगे, तो समीक्षा शास्त्र उसका मूलाधार नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सौंदर्य शास्त्र, नोट कीजिए, सौंदर्य शास्त्र समीक्षा शास्त्र का मूल आधार है, क्योंकि यह आलोचना के लिए आवश्यक सिद्धांतों को प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि जो समीक्षा शास्त्र है वो सौंदर्य शास्त्र को क्या बनाता है, व्यवहारिक बनाता है, जिससे कि कला और साहित्य का मूल्यांकन किया जा सके। तो नोट करेंगे, समीक्षा शास्त्र सौंदर्य शास्त्र को व्यवहारिक बनाता है, जिससे कला और साहित्य का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए कि सौंदर्य शास्त्र समीक्षा शास्त्र का मूलाधार है क्योंकि आलोचना के लिए आवश्यक सिद्धांतों को प्रदान करता है, वहीं पे समीक्षा शास्त्र सौंदर्य शास्त्र को व्यवहारिक बनाता है, जिससे कि कला और साहित्य का मूल्यांकन किया जा सके। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे कि यदि सौंदर्य शास्त्र ना हो तो समीक्षा शास्त्र क्या है। देखिए, यदि सौंदर्य शास्त्र ना हो तो जो समीक्षा शास्त्र है वो मात्र तकनीकी आलोचना बनकर रह जाएगा। वहीं पे यदि सौंदर्य शास्त्र ना हो तो यदि समीक्षा शास्त्र ना हो, सौंदर्य शास्त्र ना हो तो समीक्षा शास्त्र क्या बनकर रह जाएगा, तकनीकी आलोचना बनकर रह जाएगा। वहीं पे आप देखेंगे कि यदि समीक्षा शास्त्र ना हो तो सौंदर्य जो सिद्धांत है, सौंदर्य जो शास्त्र है वो सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित रह जाएगा। तो अगला इसमें डालेंगे कि यदि सौंदर्य शास्त्र ना हो, सौंदर्य शास्त्र ना हो तो समीक्षा शास्त्र मात्र तकनीकी आलोचना बनकर रह जाएगा, तकनीकी आलोचना बनकर रह जाएगा। वहीं पे यदि समीक्षा शास्त्र ना हो तो सौंदर्य शास्त्र क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित रह जाएगा। सौंदर्य शास्त्र सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित रह जाएगा। ठीक है, देखा इन दोनों का अनिवार्य संबंध क्यों है कि यदि सौंदर्य शास्त्र नहीं होगा तो समीक्षा शास्त्र मात्र तकनीकी बनकर रह जाएगा, आज तकनीकी आलोचना। वहीं पर यदि समीक्षा शास्त्र नहीं होगा तो सौंदर्य शास्त्र सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। आगे आप देखेंगे कि सौंदर्य शास्त्र जो है साहित्य की आत्मा है, वहीं पर समीक्षा शास्त्र उसका विवेक है। आगे आप लिखेंगे इसमें सौंदर्य शास्त्र क्या है, साहित्य की आत्मा है और समीक्षा शास्त्र उसका विवेक है। चौथा पॉइंट डालेंगे कि सौंदर्य शास्त्र साहित्य की आत्मा है, वहीं पर समीक्षा शास्त्र
साहित्य का विवेक है, ठीक है। वहीं पर सौंदर्य शास्त्र, सॉरी समीक्षा शास्त्र, समीक्षा शास्त्र क्या है? साहित्य का विवेक है। तो ये चारों पॉइंट आपने देखे, ये क्लियर होंगे, तो इनसे आपको समझ में आएगा कि सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। तो समझ पाए आप लोग कि सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं और साहित्य और कला संस्कृति को ये पूर्णता प्रदान करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप लोग ये लिख लेंगे कि ये जो है सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा शास्त्र, इन चारों पॉइंट से आप समझ पाए होंगे कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, जो कि कला, साहित्य और संस्कृति को पूर्णता प्रदान करते हैं। इसको नोट करेंगे कि सौंदर्य शास्त्र एवं समीक्षा शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कला, साहित्य एवं संस्कृति को पूर्णता प्रदान करते हैं, ठीक है। ठीक, तो आप समझ पाए इन चारों पॉइंट से कि एक दूसरे के पूरक क्यों हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दिव्या जी आपके लिए स्पेशली क्लास डाली गई, आप इसको देखिए और कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकती हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर एक नई क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जर्मनी के अगले सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में, ठीक है। वहां से कंटिन्यू रहेगा सौंदर्य शास्त्र। आज के लिए इजाजत दीजिए, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।